हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम बात करेंगे डीएवी स्कूल की बुक्स मैथ्स की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। ये वीडियो डीएवी की जो हमारी बुक्स हैं, डीएवी कमेटी की तरफ से जो बुक्स आती हैं उन्हीं के बेस पे जो क्वेश्चंस उस बुक में हैं वही हमारे क्वेश्चन होंगे। पेरीमीटर एंड एरिया वर्कशीट 6 क्लास 7। ठीक है, तो क्लास 7th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है। इसमें 5 क्वेश्चन कवर होंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, ऐसे पूरा फिर वर्कशीट कवर होएगी। तो इस वर्कशीट को शुरू करते हैं हम। वर्कशीट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब ये एक्सरसाइज, ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको एक दो फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर। आर रेडियस है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। ये आपने पढ़ा हुआ है, पिछली वर्कशीट में आपने किया था ये पेरीमीटर वाली। ठीक है, 22/7 पाई की वैल्यू होती है, आर होता है रेडियस ऑफ सर्कल। या फिर एक और फॉर्मूला होता है हमारा सरकमफ्रेंस का, अगर हमें डायामीटर गिवन हो, वो होता है पाई डी। D इज डायामीटर। अगर डायामीटर गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है और फिर आता है एक और फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो चलो ये 3 फॉर्मूले यूज होंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ डायामीटर 8.4। अब इस क्वेश्चन में हमें डायामीटर दे रखा है 8.4 मीटर। हमें एक और चीज पता है कि जो डायामीटर होता है वो 2r होता है। d का फॉर्मूला क्या होता है, 2r होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम d की जगह यहां लिख देंगे 2r 8.4। ध्यान से समझना, इस d की जगह हमने यहां क्या लिख दिया, 2r लिख दिया, क्योंकि डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। अब ये 2 और r यहां पे हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8.4/2, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 लगेगा। 2 से इसे कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो r की वैल्यू आ गई 42/10। और क्योंकि नीचे एक 0 है तो इसका डेसिमल लगेगा 4 के बाद, 4.2 मीटर। रेडियस आ गया 4.2 मीटर। क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला ये रहा। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। अब पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट करो 22/7, रेडियस आर कितना है 4.2, तो 4.2। अच्छा बच्चों, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है हम इसको 2 बार लिखेंगे, 4.2 इंटू 4.2। पॉइंट हटाया नीचे 10, यहां से पॉइंट हटाया नीचे 10, 7 6 जा 42। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को करना है मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमें लिखना है। चलो करते हैं जी। 22 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, 22 को 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 13, 132 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 132 आया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 4 5 5। तो यह आ गया 5 5 4 4 5 5 4 4 अपॉन 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो डेसिमल लगा 55.44 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया हमने निकाला ये आ गया हमारे पास 55.44 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। हमें बोल रहा था एरिया निकालो, एरिया ऑफ सर्कल, डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर से पहले हमें रेडियस निकालना है, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला यूज करके। फिर रेडियस अगर आ गया तो भैया एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर, और यहां से हमारा रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जब हम एरिया निकालते हैं तो जो यूनिट होती है उसके ऊपर स्क्वायर आता है। बस एक ये चीज और अपने माइंड में सेट कर लो कि जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके यूनिट के जो भी होगी यूनिट, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है उसके ऊपर स्क्वायर लगता है। हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, पेरीमीटर जब निकालते हैं तो सिर्फ मीटर या सेंटीमीटर लगता है, ऐसे ही जब एरिया निकालेंगे तो मीटर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज दिस। हमें क्या दे रखा है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। हमें सर्कल का
सरकमफ्रेंस दे रखा है 17.6 मीटर, फाइंड द एरिया। पीछे वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, डायमीटर, डायमीटर से हमने रेडियस निकाला था। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। अब सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो इस सरकमफ्रेंस की जगह मैंने लिख दिया 2 पाई आर, वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 2 इंटू 22 होता है 44, ये आ गया 44/7, 17.6। यहां तक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब ये 44/7 उधर जाके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये उधर जाके रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही हो जाएगा रेसिप्रोकल। अब 17.6 है, पॉइंट हटेगा, नीचे आ गया 10, एक जीरो आएगी नीचे क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है। अब 44 और 176 को हम कैंसिल कर सकते हैं 11 के टेबल पे, तो 11 से 4 पे कैंसिल किया, इसको 11 1 जा 11 और 11 6 जा, ठीक है। अब 4 और 16 फिर से कैंसिल हो रहा है, 4 4 जा 16, क्या आया ऊपर, 4 इंटू 7 28 अपॉन 10, तो आर आ गया मेरा 2.8, यूनिट क्या थी, मीटर, तो 2.8 मीटर आएगा। रेडियस निकल गया, पहले डायमीटर दिया हुआ था, हमने रेडियस निकाला था। अब सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, उससे हमने रेडियस निकाला। करना क्या है, करना तो भैया एरिया ऑफ सर्कल ही है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। अभी मैंने बताया था जब रेडियस का स्क्वायर होता है तो हम उसको 2 बार लिखेंगे, तो रेडियस जो है वो 2.8 है, तो 2.8 इंटू 2.8, पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आएगा, ये वाला पॉइंट भी हटेगा तो नीचे 10 आएगा। कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल हो रहा है, 7 4 जा 28। अब आपको इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 22 को जब 4 से करेंगे, 22 को जब 4 से करेंगे बहुत आसान है, 88 आ गया। अब इस 88 को 28 से करेंगे तो ये 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17, तो यहां से आया 4 6 14, एक और एक 2, 2464, 2464 अपॉन 10 10 जा 100, डेसिमल लगेगा 24.64 मीटर स्क्वायर, तो एरिया हमारा आ गया 24.64 यूनिट मीटर स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, स्क्वायर लगेगा जब भी हम एरिया निकालेंगे। आगे बात समझ, सरकमफ्रेंस दिया था, रेडियस निकाला, रेडियस का यूज करके हमने एरिया निकाला, ठीक है। नोट कर लो इसको, फिर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कुलर लॉन इज 154 मीटर स्क्वायर। इसमें आपको इस बार एरिया दे दिया और सरकमफ्रेंस निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, एरिया निकालना था, उल्टा हो गया, कॉन्सेप्ट घूम गया, ठीक है। पहले सरकमफ्रेंस दिया हुआ था, एरिया निकालना था, अब एरिया दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस निकालना है। हमेशा हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं जो क्वेश्चन में गिवन हो। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया, तो एरिया से इस क्वेश्चन की होगी शुरुआत। एरिया हमें दे रखा है 154, अब एरिया किसका, सर्कुलर लॉन, शेप क्या है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 154। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया हमारा, पाई आर स्क्वायर, कितना दे रखा है 154, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। अब ये 22/7 उधर जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो 7/22। कैंसिल करो इसको, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में ना 11 से कैंसिल हो रहा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आप 2 से भी कर सकते हो, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 11 पे आ गया, ये 2 पे इसको करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 11 को 7 से, आप डायरेक्ट 11 से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगे, आपको 2 से करना है कैंसिल 2 से करो, डायरेक्ट 11 से करना है तो 11 से करो। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49, अब 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर होता है कैंसिल, आर आ गया मेरा 7 मीटर, इसका मतलब रेडियस आ गया, रेडियस आ गया भाई। क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जब हमें रेडियस दिया हो क्या होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर रेडियस है तो फॉर्मूला है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7, आर 7 हो गया, कैंसिल हो गया,
44 मीटर, बहुत आसान। क्या इसमें स्क्वायर आएगा? क्या इसमें मीटर के बाद स्क्वायर आएगा? जल्दी सोचो, क्या मीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हमने एरिया निकाला था तब हमने स्क्वायर लिया था। याद रखो, जब एरिया निकाला जाता है तभी सिर्फ मीटर के ऊपर स्क्वायर आएगा। यहां हमने एरिया थोड़ी निकाला है, यहां क्या निकाला है? सरकमफ्रेंस, तो ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। यही हमारा आंसर है। सरकमफ्रेंस हो गया 44 मीटर। क्या किया इस क्वेश्चन में? जो दिया हुआ था वहां से शुरू किया, उसका फॉर्मूला डाला, रेडियस की वैल्यू निकाली, रेडियस आ गया 7, फिर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला डाला 2 पाई आर, आंसर। ठीक है, करो इसको नोट, पॉज करके नोट करो। 1 2 3, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कुलर प्लॉट, शेप क्या है? सर्कल, ऑफ रेडियस 77। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। रेडियस कितना है? 77 मीटर है। ठीक है, आगे फाइंड इट्स वैल्यू एट 175 पर स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है? वैल्यू निकालनी है इतने रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से एक चीज समझनी है आपने, यहां लिखा है पर स्क्वायर मीटर। इस स्क्वायर मीटर का मतलब है मीटर के ऊपर स्क्वायर। क्या मतलब है? मीटर के ऊपर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किसका होता है फॉर्मूले में? एरिया में होता है या सरकमफ्रेंस में होता है? अभी हमने 2 क्वेश्चन करे हैं, पीछे 3 क्वेश्चन करे हैं, उसमें हमने देखा है कि स्क्वायर किस में लगता है? सरकमफ्रेंस में? जी नहीं, किस में लगता है? एरिया में। तो आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इसलिए पीछे के क्वेश्चन में मैंने इतनी बार रिपीट किया है कि मीटर के ऊपर स्क्वायर लगेगा एरिया में, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि आपको एरिया निकालना है, ये हमें खुद देखना पड़ेगा इसकी मदद से। यहां लिखा है स्क्वायर मीटर, तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर, और जब मीटर स्क्वायर लिखा होगा तो आपने क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो हमें रेडियस दिया हुआ है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस का स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे इसको? रेडियस को हम 2 बार लिखेंगे, तो 77 इंटू 77, कैंसिल करो 11, 22 इंटू 11 इंटू 77। 22 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 242। ठीक है, ये आ गया हमारा 242। 22 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 242 आया, उसको 77 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 से। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, 29, 7 2 जा 14 तो 16। तो अब इससे करोगे यही आएगा 4 13 6 7 9 16 6 7 8 18634 18634। एरिया निकाला है तो मीटर स्क्वायर। क्या हमें एरिया निकालना था? सिर्फ एरिया नहीं निकालना, एरिया की मदद से हमें वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब सर्कुलर प्लॉट है इतने स्क्वायर मीटर पे, तो कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? ₹175। और एरिया प्लॉट का आया कितना है उसकी कॉस्ट निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ 18634 मीटर स्क्वायर। तो करना क्या है? इसको करना है मल्टीप्लाई, इसको करना है मल्टीप्लाई। एक पेंसिल 5 रुपए की, 10 पेंसिल क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? मल्टीप्लाई करोगे ना, तो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? जल्दी लिखो, यहाँ पे जल्दी लिखो आंसर क्या आएगा फटाफट। इसका आंसर आएगा 3260,950। तो ये आती है आपकी रुपीस, जो कि हमें वैल्यू पूछ रहा था। तो ये हो गया हमारा वैल्यू का आंसर। करा क्या? दोबारा देखो, सर्कुलर प्लॉट था, रेडियस गिवन था, ठीक है, स्क्वायर मीटर था, इससे पता लग गया एरिया निकालना है, इसलिए एरिया निकाला। फिर कॉस्ट निकालनी थी, पर मतलब 1, तो 175 1 स्क्वायर मीटर का है, तो जितना एरिया है उतने की कॉस्ट निकाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 5th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द डायमीटर ऑफ 2 सिल्वर डिस्क। जो डिस्क होती है सर्कल की शेप की होती है, डिस्क मतलब सीडी, ठीक है, डिस्क मतलब सीडी, ठीक है ना, तो कौन सी होती है? सर्कल की शेप में होती है। तो डायमीटर दे रखा है उनका रेशियो में, और जब रेशियो दिया होता है तो हम क्या करते हैं? हम हमेशा लेट करते हैं। क्या करते हैं?
लेट करते हैं क्या, x लगा देते हैं साथ में। हम हमेशा x लगाते हैं साथ में, तो हम लेट कर लेते हैं डायामीटर्स ऑफ सिल्वर डिस्क्स बी 2x एंड 3x। 2x और 3x हो गया, यानी एक डिस्क का डायमीटर 2x है और दूसरी डिस्क का डायमीटर 3x है। ठीक है, उनका रेशियो बोल रहा है। अब हम इसको लिख सकते हैं d1 अपॉन d2। क्यों लिखा है d1 अपॉन d2? क्योंकि हमें रेशियो में दे रखा है, कितना दे रखा है, 2:3। दोनों डायमीटर्स का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, हमें 2/3 दे रखा है। यानी फर्स्ट डायमीटर को हमने 2x माना था, इसको हमने 3x माना था। अब जो डायमीटर 1 है, तो बच्चों इसको हम 2r1 लिख सकते हैं। क्यों लिखें? क्योंकि हमने पढ़ा था d इज इक्वल्स टू 2r। क्या पढ़ा था? d इज इक्वल्स टू 2r। तो d1 की जगह क्या आ गया, 2r1। d2 की जगह क्या आ जाएगा, 2r2। यहां तो 2x अपॉन 3x चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, r1 अपॉन r2 कितना आ गया, 2/3 आ गया। ठीक है, r1 अपॉन r2 कितना आया, 2/3। अब हमें क्या निकालना है, अभी भी हमें रेशियो निकालना है, लेकिन उसके एरियाज का रेशियो निकालना है। a1 पाई r1 का स्क्वायर, a2 पाई r2 का स्क्वायर। ध्यान से समझो, ये पहले वाली डिस्क का एरिया है इसलिए हमने r1 लिखा है, ये दूसरी वाली डिस्क का एरिया है इसलिए पाई r2 लिखा है। और हमें निकालना क्या है, रेशियो। रेशियो का मतलब डिवाइड, दोनों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे a1 अपॉन a2। तो पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है। r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। बच्चों ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, r1 और अपॉन r2 कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे का दोनों का स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब r1 अपॉन r2 की वैल्यू क्या थी, इस r1 अपॉन r2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो इस ब्रैकेट के अंदर r1 अपॉन r2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 2/3। स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ध्यान से समझो, r1 अपॉन r2 की जगह क्या लिखा है, 2/3 और उसका स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 आ गया 4:9, यानी a1 और a2 का रेशियो आ गया 4:9। खत्म। क्या दिया हुआ था, डायमीटर्स का रेशियो। पहले हमने क्या निकाला, रेडियस का रेशियो, उसके बाद हमने क्या निकाला, एरियाज का रेशियो, 4:9। यही हमें बोल रहा था इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ये वीडियो 5 क्वेश्चन कवर कर रही है, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, इसको नोट करके बार बार प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट को समझो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।